नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और बात करेंगे बंगाल सरकार की, बंगाल में कानून व्यवस्था की, क्योंकि बंगाल सरकार और उनकी कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मंगलवार देर रात यानी कि कल देर रात रिपब्लिक बांग्ला के एंकर किशले मुखर्जी जब वो अपने घर जा रहे थे, उसी वक्त कुछ बदमाशों की ओर से पार्क सर्कस एरिया के पास में उन पर हमला कर दिया जाता है। लुटेरे उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो मांगा जाता है, उनका बटुआ छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन किशले की ओर से बहादुरी दिखाते हुए जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की जाती है, उनका सामना करने की कोशिश की जाती है, तो बदमाशों की ओर से धारदार ब्लेड निकाली जाती है और किशले के शरीर पर कई जगह धारदार उस ब्लेड से हमला किया गया है। किशले के माथे पर गंभीर चोटें आई हैं, उनके शरीर पर कई तरीके से वार करने की कोशिश कर उन्हें जख्मी करने की पुरजोर कोशिश की गई है। पार्क सर्कस स्टेशन है, काछे ব্লেড মেরে দিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ আমি যদি মরে যাই তাই জন্য এই ভিডিওটা করছি। স্টেশনের हाथे लेकिन किसी तरीके से किशले बचते हैं, उनका बटुआ भी यहाँ पर छीन लिया जाता है और उसके बाद देर रात किशले को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करती है, जिसके बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है? एक ऐसा व्यक्ति जो जनता के लिए आवाज़ उठाता है वही सुरक्षित नहीं है। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के साथ जिस तरीके की बदसलूकी यहाँ देर रात की गई, उनके घर जाते समय वो सवाल खड़े करती है बंगाल में पुलिसिया व्यवस्था पर कि पुलिस प्रशासन आखिरकार कितना मुस्तैद रहता है। एक पॉश इलाके में पार्क सर्कस जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, चर्चित है, आवाजाही लगातार वहाँ जारी रहती है। उस इलाके में एक टीवी चैनल यानी कि रिपब्लिक बांग्ला के एंकर के साथ इस तरीके से लूटपाट को अंजाम देना, ये बंगाल की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। हालांकि ये जब पूरा वाकया सामने आया उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता यहाँ मैदान में आए। सुकांता मजुमदार की अगर बात करें हम, या फिर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी की, वो लगातार ममता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल भी यहाँ खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक बांग्ला के एंकर के साथ इस तरीके की बदसलूकी कोई पहली नहीं है। आपको याद होगा रिपब्लिक बांग्ला के एंकर संतूपान को किस तरीके से अरेस्ट किया गया था और वो सच्ची रिपोर्टिंग, सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे संदेश खाली मामले को लेकर, तब उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है आरोप लगाकर कि वो कुछ और गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो एक टारगेटेड संतूपान को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद कल देर रात जिस तरीके की घटना किशले मुखर्जी के साथ में हुई है वो जाहिर है बंगाल में पनपती कानून व्यवस्था को, और इसी के साथ में जिस तरीके से ये चोर लुटेरे इस ऐसे एरियाज़ में घूम रहे हैं जो पॉश है, जहाँ पर आवाजाही बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है और गाड़ियों की रफ्तार देखी जाती है, वहाँ पर इस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला के एंकर के ऊपर हमला करना, ये ममता सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए कोई भी अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिरकार आधी रात में क्या पुलिस सो रही थी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।